हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस इंग्लोती से मंजुला सिंह ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो भी बहुत ही यूनिक है। आजकल मैं थोड़े से डिफरेंट वीडियोस ला रही हूँ रेमेडीज और ऑयल से हटकर, जो शायद आपके लिए ज्यादा जरूरी है और मुझे बहुत ही पहले बता देना चाहिए था। आज की वीडियो किस बारे में वो मैं बता दूं। ये मिथ्स वर्सेस रियलिटी है। कई ऐसे मिथ्स हैं और उसकी रियलिटी क्या है, इस बारे में ये वाला वीडियो है। तो इस मिथ वर्सेस रियलिटी में क्या चीज आपको मिलेगी वो मैं बता दूं। जैसे कई बार होता है कि कई लोग बोलते हैं कि हनी से बाल सफेद होते हैं, कई लोग कहते हैं कि घी लगाना बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कई लोग कुछ कहते हैं। कौन से मिथ्स है, क्या रियलिटी है, ये आपको इस वाले वीडियो में मिलेगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए बहुत ही जरूरी भी है। तो मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के वीडियोस को देखने के बाद ही आप सही सही रेमेडी या ऑयल यूज कर सकते हैं गाइज। नहीं तो अगर अंधेरे में रहेंगे, मिथ को सच्चाई समझते रहेंगे, सच्चाई को मिथ समझते रहेंगे, तो आपके बालों की केयर नहीं होगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो है मिथ वर्सेस रियलिटी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि आपके बालों के बारे में बहुत सारी ऐसी सच्चाई जो आप नहीं जानते हैं और आपको जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मिथ नंबर 1 है कि ब्रश योर हेयर 100 स्ट्रोक्स एवरी डे, यानी अपने बालों को 100 टाइम्स ब्रश या कोम करने से बाल हमारे अच्छे होते हैं। ये मिथ है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी ये है कि हेयर रूट्स और स्कैल्प में नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। 10 से 15 बार अगर बालों को कंघी किया जाए बाल सुलझाने के लिए, डीटैंगल करने के लिए, तो ये जो ऑयल होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे पूरे बालों में और बाल शाइनी लगते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा ब्रश या कोम्बिंग करने से, इवन 50 टाइम्स करने से फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। स्कैल्प से जो नेचुरल ऑयल है वो स्ट्रिप हो जाएगा। हेयर स्टैंड्स पर एक्सेस फ्रिक्शन होने से स्प्लिट एंड्स और हेयर ब्रेकेज की शिकायत होगी। हेयर हेल्थ का कोम्बिंग से या हेयर ब्रशिंग से कोई लेना देना नहीं है। जरूरत से ज्यादा कंघी अगर आप करेंगे तो बाल धीरे 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 कमजोर हो जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया, हेयर ब्रेकेज की शिकायत होने के साथ साथ स्प्लिट एंड्स भी होंगे, आपके हेयर रूट्स वीक होंगे, क्योंकि एक्सेस कोम्बिंग करने से या ब्रश करने से आपका जो नेचुरल ऑयल है वो स्ट्रिप हो चुका है, वो निकल चुका है। तो अगर अपने बालों को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो कंघी बस उतनी ही बार करें जितनी बार जरूरत हो। डीटैंगल करने के लिए स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का या मसाजिंग करने का और भी बहुत टेक्निक हैं जो जेंटल तरीके से भी किया जा सकता है। इसके लिए कंघी करना या 100 टाइम्स ब्रश करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इससे फायदा होने की जगह नुकसान ही होगा आपका। तो ये मिथ है, इसमें रियलिटी कहीं नहीं है। और मिथ नंबर 2, हमारे बालों के लिए एक ही शैम्पू सूटेबल होता है। कोई एक शैम्पू सिलेक्ट करना चाहिए और उसे ही ताउम्र इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी मिथ है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। शैम्पू हर 6 महीने में चेंज करना चाहिए। इवन जो आप हेयर मास्क सिलेक्ट करते हैं, ऑयल सिलेक्ट करते हैं, वो भी चेंज करते रहना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मैंने शैम्पूज बहुत सारे चेंज किए। यहाँ तक हेयर मास्क भी मैं डिफरेंट यूज करती हूँ और उससे मेरे बालों को फायदा होता है। होता क्या है कि शैम्पू का यूज जब आप शुरू करते हैं 3-4 महीने तक तो वो आपके बालों पर काम करता है। शैम्पू करने के बाद आपके बाल शाइनी नजर आते हैं, सिल्की नजर आते हैं। अगर वो सूट कर रहा है तो आपके बालों के लिए सूटेबल है, तो उसके बाद उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। सिंपल सरल भाषा में बताया जाए तो आपके जो शैम्पू यूज करते हैं, कुछ महीनों बाद आपके बालों के साथ उसकी जान पहचान हो जाती है और आपके बाल पे उस शैम्पू का वो असर नहीं रहता और शैम्पू करने के बाद भी आपके बाल ड्राई और डल नजर आते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कोई अच्छा सा दूसरा शैम्पू सेलेक्ट करते हैं, उसका असर बालों पर एकदम से होता है, या आपके बालों पे एक तरह से उसका असर शॉक थेरेपी की तरह होता है और बाल बहुत ही ज्यादा शाइनी और सिल्की नजर आते हैं। तो यही चीज ऑयल के साथ होता है, हेयर मास्क जो होते हैं उसके साथ होता है। तो शैम्पू आप चेंज करते रहिए, 4 to 6 मंथ्स के अंदर आप चेंज कर लें। ऑब्वियसली दूसरा शैम्पू जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो भी अच्छा होना चाहिए और अच्छे शैम्पू की कोई कमी नहीं है। तो पूरी जिंदगी एक ही शैम्पू इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा होगा अगर आप शैम्पूज को चेंज करते रहें। लेकिन ध्यान रखें कि शैम्पू जो भी सिलेक्ट करें वो हर्बल हो, पैराबेन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो और उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल ना हो। और मिथ नंबर 3 ये है कि स्ट्रेस से हेयर फॉल होता है या बाल सफेद होते हैं। इस मिथ में थोड़ी बहुत सच्चाई है लेकिन पूरी तरह से नहीं। होता क्या है कि स्ट्रेस होने के बाद आपका हेल्थ अफेक्टेड होता है, आपका इंटरनल सिस्टम, डाइजेशन या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और इन सब का कनेक्शन हमारे हेयर हेल्थ से है। तो यस, इनडायरेक्टली ये सच है कि स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा होगा तो हेयर फॉल होगा और साथ ही साथ आपके बाल सफेद भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसका कनेक्शन हेयर फॉल से भी नहीं है और बाल व्हाइट होने से भी नहीं है। और मिथ नंबर 4 भी व्हाइट हेयर से ही रिलेटेड है कि हनी, अनियन या जिंजर जूस या मुलेठी पाउडर से बाल सफेद होते हैं। ये 100% रॉन्ग है, सच्चाई कुछ भी नहीं है, टोटल मिथ है। आपके बाल किसी भी चीज के एप्लीकेशन से सफेद कभी भी नहीं हो सकते हैं। ग्रे हेयर होने का रीजन होता है एज या फिर जेनेटिक्स, स्ट्रेस, रॉन्ग लाइफस्टाइल, हॉर्मोन्स
लेकिन किसी तरह का ऑयल, मास्क या किसी भी इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करने से, उसको अप्लाई करने से आपके बाल कभी भी सफेद नहीं हो सकते। नहीं तो फिर बाल सफेद करना हमारे हाथों में हो जाता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, जेनेटिकल है, हमारे हाथों में नहीं होता है हमारा बाल सफेद होना। हाँ, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके हेल्दी रखें, अपने बालों को सफेद होने से हम बहुत दिनों तक रोक सकते हैं, या फिर जो बाल सफेद हो गए हैं उसको रिवर्स प्रीमेच्योर ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बालों को हम अपने हाथों से सफेद नहीं कर सकते हैं। उसमें चाहे हनी लगा के आप देख लीजिए, अनियन लगा के देख लीजिए, या कुछ भी लगा कर देख लीजिए, ये टोटल मिथ है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। और मिथ नंबर 5 की फ्रीक्वेंट हेयर कट से बाल लंबे होते हैं, ये टोटल मिथ है। सच्चाई ये है कि स्कैल्प से अटैच्ड होता है हेयर फॉलिकल्स, बाल वहां से बढ़ते हैं, बाकी का जो हिस्सा होता है वो डेड टिश्यू से बना होता है। तो हेयर कटिंग का हेयर ग्रोथ से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये सच है कि 6 से 8 हफ्ते में बालों की डस्टिंग मेथड से ट्रिमिंग होनी चाहिए, उससे बाल बाउंसी नजर आते हैं, नीचे से ऊपर तक आपके बाल बराबर भी होंगे और हेल्दी भी दिखाई देंगे। लेकिन हेयर कटिंग से हेयर लेंथ का, आपके बालों की ग्रोथ का कोई भी लेना देना नहीं है। बस हेयर कट करने से आपके जो स्प्लिट एंड की शिकायत है वो दूर होती रहेगी। और मिथ नंबर 6 कि स्प्लिट एंड का ट्रीटमेंट बिना कटिंग के हो सकता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि स्प्लिट एंड जो होता है उसको आपस में चिपकाया जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये मिथ है, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। किसी भी हेयर मास्क या किसी भी खास ट्रीटमेंट, किसी ऑयल से आप स्प्लिट एंड को होने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर एक बार स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं तो उसको बिना कटिंग के खत्म नहीं किया जा सकता है। स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने का वन एंड ओनली टेक्निक है कि उसकी ट्रिमिंग करना। अगर आपके स्प्लिट एंड नीचे से ऊपर तक हो गए हैं, उसको किस तरह से कट करके हटाया जा सकता है, इसका एक खास टेक्निक होता है जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आपके बालों की लेंथ कम भी नहीं होगी और आपके स्प्लिट एंड रिमूव भी हो जाएंगे। लेकिन किसी भी हेयर मास्क, हेयर ऑयल या किसी भी शैम्पू से स्प्लिट एंड को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। वो जो स्प्लिट एंड दुमुहे बाल हो गए उसको चिपकाया नहीं जा सकता है, इतने की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। हो सके तो आप ट्राई करके देख लीजिए। मैंने कई वीडियोज में देखा है कि बिना कटिंग के कैसे स्प्लिट एंड्स को रिमूव किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। स्प्लिट एंड से बचने का उपाय ये है कि बालों को प्रोटीन प्रोवाइड कीजिए, बालों की नरिशमेंट कीजिए, बालों को मॉइस्चर दीजिए, उससे स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। लेकिन अगर एक बार हो गए तो उसकी ट्रिमिंग जरूरी है, बिना उसको कट किए उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। और मिथ नंबर 7 सबसे खासम खास, बालों को नजर लगती है। रियली? और उसकी नजर उतारी भी जा सकती है। अगेन रियली? मुझे तो हंसी आ रही है, दुनिया कहां से कहां चला गया और अब तक लोग ऐसे ऐसे मिथ्स को मानते हैं। अगर नजर वजर सच होता तो कोई भी किसी के बालों को नजर लगाकर अपना गुस्सा या भड़ास निकाल सकता था, और मेरे बालों को तो पता नहीं कितनी बार नजर लग चुकी होती। और मुझे लगता है दिस इज द वर्स्ट मिथ एवर। ये नजर वजर लगना कुछ नहीं होता है। बालों के बैड हेयर डे होते हैं, हेयर ग्रोथ फेज होता है जिसमें बाल बढ़ते हैं, टेलोजन फेज होता है जिसमें हेयर फॉल होते हैं। तो दिस इज अ नॉर्मल साइकिल कि बाल बढ़ते रहते हैं और हेयर फॉल होता है, फिर से हेयर की रीग्रोथ होती है, नए बाल आते हैं। जहां तक नजर की बात है, अगर किसी की नजर में इतना पावर होता हो तो वो सर्वशक्तिमान होता है। ऐसे फालतू मिथ को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके लव, पीस और शांति, हार्मनी, इसको आप स्प्रेड करें, ना कि नेगेटिविटी को। तो ये 7 मिथ्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। और भी इस तरह के कई ऐसे मिथ्स है जिस पे लोग बिलीव करते हैं और अपने बालों की ऐसी की तैसी करते रहते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप बताइए कि आपको ऐसे और भी वीडियोस आगे चाहिए, और भी मिथ्स आपको क्लियर करने हैं, और ऐसे कौन सा मिथ है जिस पे आप बिलीव करते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। उसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका पार्ट 2 मैं रेडी करूंगी। तो देखा आपने, ये सारे चीजें थे जो मिथ्स थे और ये सारी जो थी वो रियलिटी थी। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और हो सकता है आप इनमें से कई चीजों को सच समझ रहे हो, कई सच को मिथ समझ रहे हो। तो आज की वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखिए, इसको शेयर कीजिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ही जरूरी होता है और हमें अपने बालों के बारे में जानना, डिटेल में जानना बहुत ही जरूरी होता है। वो कहते नहीं है कि जानकारी ही बचाव है। कई बार आपको नॉलेज अगर होगी आपके बाल और उसके टाइप के बारे में, आपके हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं, वो कैसे रुक सकते हैं, अगर इसकी जानकारी डिटेल में आपको होगी तो आपको प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। तो इस वजह से मैंने आज का ये वीडियो बनाया, जो तो मुझे लगता है कि सारे वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर सच जानते रहेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे और इसके बाद आपके बाल खराब भी नहीं होंगे। वो वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।